इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की नागपुर शाखा वर्ष 2024-25 के लिए अपने नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह बड़ी धूमधाम से आयोजित करने जा रही है। यह भव्य कार्यक्रम शनिवार 7 दिसंबर 2024 को सुबह नागपुर में संपन्न होगा। समारोह के प्रमुख आकर्षण कार्यक्रम में इस वर्ष के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर उमेश रामतानी और उनकी टीम अपनी जिम्मेदारियों का कार्यभार संभालेगी। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि और इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। नवनियुक्त कार्यकारिणी में अध्यक्ष डॉक्टर उमेश रामतानी, मानद सचिव डॉक्टर अंजलि मोडक बोरकर, अध्यक्ष 2025-26 डॉक्टर सचिन माकड़े, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सोनाली भगत रहेंगे। अन्य प्रमुख सदस्य डॉक्टर रुशाली अंकलवार, डॉक्टर किरण व्यवहारे, डॉक्टर कीर्ति गुजरकर, डॉक्टर रोशनी मनवानी, डॉक्टर श्वेता बुल्ले, डॉक्टर पल्लवी मेश्राम, डॉक्टर अनंत आतकर और डॉक्टर अरिहंत जैन रहेंगे। इस वर्ष का मुख्य विशेष है सुरक्षित हाथ अपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को जाने और मेडिकल के मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस। इस खास मौके पर डॉक्टर जे बाल वेंकटा सुब्रमण्यम, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएएस, मुख्य अतिथि होंगे। विशेष अतिथियों में डॉक्टर चंद्रशेखर चाम, आईएएस राष्ट्रीय जीसी सदस्य नागपुर, डॉक्टर अनीता नेहेते, अध्यक्ष एसएएमएस नाशिक, डॉक्टर सौरभ बर्डे, उपाध्यक्ष एसएएमएस नागपुर, डॉक्टर राजेश तगड़पल्ले, मानद सचिव एसएएमएस नांदेड़। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की भूमिका और जागरूकता पर आधारित विशेष वीडियो प्रस्तुति, सचिवीय रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण, कार्यकाल की आगामी गतिविधियों की योजना की घोषणा। यह कार्यक्रम न केवल नए नेतृत्व की जिम्मेदारी का आरंभ है, बल्कि एनेस्थेसिया और मेडिकल के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास है। मैं डॉक्टर उमेश रामतानी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर सिटी ब्रांच का इंस्टॉलेशन सेरेमनी के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि 7 दिसंबर 7 PM ऑनवर्ड्स जेआर शॉ ऑडिटोरियम आईएमए हॉल में आयोजित की गई है, जिसमें मैं अध्यक्ष के रूप में इंस्टॉल होने जा रहा हूं। मैं और मेरी टीम उसमें इंस्टॉलेशन सेरेमनी में ये इंस्टॉल होगी, जिसमें मेरे साथ डॉक्टर अंजलि बोरकर हैं, जो ऑनररी सेक्रेटरी के पोस्ट पर इंस्टॉल होंगे। डॉक्टर सोनाली भगत हैं, जो ऑनररी ट्रेजरर के पोस्ट पर इंस्टॉल होंगे। और पूरी टीम है, जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट रहेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगे और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की टीम रहेगी, जिसमें कीर्ति गुजरकर रहेंगे, डॉक्टर श्वेता बुले रहेंगे, डॉक्टर भुवनेश्वरी रहेंगे, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर किरण व्यवहारे रहेंगे, प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर सचिन माकड़े रहेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विशाली अंकलवार मैडम रहेंगे। और इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी के लिए नेशनल आईएसए के प्रेसिडेंट डॉक्टर जे बाला वेंकट सुब्रमण्यन सर आ रहे हैं कोयम्बतूर से, और प्रेसिडेंट महाराष्ट्र एनेस्थीसिया सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर अनीता नेहेते नासिक से आ रहे हैं, और डॉक्टर राजेश तगड़पल्ले, जो कि महाराष्ट्र एनेस्थीसिया सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, वो नांदेड़ से आ रहे हैं। और उसके अलावा नागपुर के जो डिग्निटरीज हैं, डॉक्टर सीएस चाम और डॉक्टर सौरभ बर्डे उसमें शामिल होंगे। और हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे नागपुर के पूरे मेंबर्स और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, आईएमए और दूसरे एसोसिएशंस के मेंबर भी उसमें शामिल होंगे। हमारी टीम का थीम है एनेस्थीसिया केयर एक्सपेंडिंग होराइजन्स। मॉडर्न एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ओटी के 4 दीवारी में कैद नहीं है, वो अपनी सर्विसेज मल्टीपल भूमिकाओं के रूप में हॉस्पिटल्स में प्रदान करता है। यही हमको पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है, और हमारा मिशन है सेफ हैंड्स नो योर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। आप ऑपरेशन के पहले एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के बारे में जरूर जानें, पता करें और ये सुनिश्चित करें कि वो सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान आप एनेस्थेसिया की सेफ केयर में हैं। और हमारा एक और मिशन है मिशन M2, जिसमें हम मेडिकोस के मेंटल वेलबींग के पर काम करेंगे, उनके लिए काउंसलिंग सेशंस क्रिएट करेंगे, ताकि स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कम हो। पूरे साल भर में हम हमारे लाइफ सेविंग स्किल्स का प्रशिक्षण अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिम्स में,
स्विमिंग पूल्स में और ऐसे पब्लिक गार्डन्स में ऐसे हम ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करेंगे, जिससे हम हमारा जो मिशन है एवरी सिटीजन इज अ लाइफ सेवर उसको पूरा करेंगे और हर इंसान को 2 हाथों से जान बचाने का प्रशिक्षण देंगे। बीच में एक नस रहती है जिसे हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या वो कैरोटिड आर्टरी चल रही है, ये आपको देखनी है। अगर वो भी नहीं है तो समझ लीजिए इस व्यक्ति का हृदय रुक गया है। अब इसे चेस्ट कॉम्प्रेशन मतलब हमें छाती संपीड़न करने की जरूरत है। अब ये छाती संपीड़न हम कहाँ पर करेंगे? तो 2 निपल्स के बीच में, मतलब छाती के बीच में जो भाग है वहां पे हम छाती संपीड़न करेंगे, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं 2 निपल्स के बीच में, या फिर ये जो स्टर्नम रहता है बरगड़िया, उसका नीचे का जो भाग है, नीचे का एंड, उसके 2 उंगली ऊपर, ये हमारा टारगेट एरिया है जहां पे हम चेस्ट कॉम्प्रेशन शुरू करेंगे। अब ये चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसे देने हैं? तो विद द हील ऑफ योर हैंड, हाथ के इस भाग से हमें देने हैं विद द फिंगर्स इंटरलॉक। आपको अपने दोनों भी हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है। ये देखिए, सब आप अपने हाथ अभी थोड़े से सीधे कर लीजिए, जो लोग जिनके हाथ फ्री हैं वो आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपका भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, हाँ, ये देखिए, और वो दूसरा हाथ जो है, ये कोहनिया आपको सीधे ही रखनी है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कहा जाएगा विक्टिम के जो बीच वाला पार्ट मैंने बताया, 2 निपल के बीच में आपको ये देना है। आपको पूरे बाजू में ये हो जाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इसके ऊपर पूरा चढ़ के और पूरा स्ट्रेट ये होना चाहिए। आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन शुरू करने हैं। कितने रहेंगे? 100 to 120 पर मिनट, 100 से 120 की रफ्तार से। और कितना दबाना है? तो 5 to 6 सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है। तो 100 से 120 जब भी मैं करती हूँ लोगों को 5 डिजिट अच्छा लगता है, डिजिट तो 5, तो 5 सेंटीमीटर 100 पर मिनट की रफ्तार से आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन देने हैं, ठीक है। और ये कब तक देंगे आप? जब तक कि आप तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, या फिर वो पीड़ित व्यक्ति वो फिर से कॉन्शियस हो गया है, मतलब वो बात करने लगा है या खांसने लगा है, या तीसरी चीज आप इतने थक गए हो कि आप चेस्ट कॉम्प्रेशन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। ये तब तक आपको देना है। कितने देंगे? 30, 30, 30, 30, 30, 5 साइकिल दूंगी मैं। उसके बाद मेरे साथ वाले जो है वो आएंगे और वो फिर 30, 30, 30, 30, 30 ऐसे 5 साइकिल्स को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये चेस्ट कॉम्प्रेशन देते हो तो आप बहुत थक जाते हो, तो आप कंटिन्यूअस इतना दे नहीं पाते, इसलिए रोल स्विच ओवर भी आपको करना है आफ्टर एवरी 5 साइकिल्स, ठीक है। Bureau Report and News First.